हेलो एनिमे लवर्स, और आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 2 को। पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि जिनवू डंजन के सारे भालू मार देता है। इसके बाद वो अराइज बोलता है, जिससे इन भालुओं की लाशों में से उनकी शैडोज निकलती हैं और अब से ये भालू भी जिनवू की शैडो आर्मी में शामिल हो गए थे। रेड गेट को खुले 3 घंटे हो चुके हैं, यानी कि अंदर के लोगों के लिए 3 दिन बीत गए होंगे। डोंगसू कहता है कि वो जिनवू तो अब तक मर गया होगा, वो फालतू में इतनी दूर आया। फिर वो पूछता है कि जिनवू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है ना, तो फिर वो टीम के साथ अंदर कैसे गया। मैनेजर आन बोलता है कि जिनवू मेरी पहचान का है, वो सी रैंक रेड को देखना चाहता था, इसीलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। ये सुनकर डोंगसू आन का गला पकड़कर उसे उठा देता है। वो समझ गया था कि आन झूठ बोल रहा है। आन हमेशा ही अच्छे हंटर्स को ढूंढ कर लाता है, तो इस ई रैंक वाले जिनवू में ऐसा क्या खास है। बेक अब डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आन को जाने दो। दोनों में अब बहस होने लगती है और दोनों ही एस रैंक के हंटर्स हैं। अगर इन दोनों में लड़ाई हुई तो तबाही मच जाएगी। खैर, वो दोनों अब एक दूसरे को गुस्से में पंच मारते हैं, जिससे बड़ा धमाका होता है। लेकिन जिनचुल इनके बीच आकर इनके हाथ पकड़ लेता है। जिनचुल को देख दोनों ने अपनी ताकत रोक ली थी, वरना उनके पंच से जिनचुल के दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हो जाते। जिनचुल अब डोंगसू को बताता है कि वो 2 महीने पहले जिनवू को चेक करने गया था। वो तब भी ई रैंक था और अब भी ई रैंक ही होगा, तो वो डोंगसू के भाई को कैसे मार सकता है। अब डोंगसू बोलता है कि मतलब असली कातिल वो यूजिन कंस्ट्रक्शन वाला जिन्हो होगा। जिनचुल पूछता है कि फिर तुम जिनवू को मारने क्यों आए हो, जिस पर डोंगसू कहता है कि उसे तो बस एक बहाना चाहिए था किसी को मारने के लिए। तभी डोंगसू को एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ने के बाद वो वापस अमेरिका जाने लगता है। मैनेजर आन मन में सोचता है कि इनमें से किसी को नहीं पता कि जिनवू कितना पावरफुल है, वो जरूर इस गेट से जिंदा वापस आएगा। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो कि उन आइस एल्फ्स से अपनी जान बचा के भाग रहा था। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। तभी वो अपने सामने उन भालुओं की लाश देखता है और सोचता है कि ये काम उस कमजोर टीम का तो हो ही नहीं सकता, जरूर आइस एल्फ्स ने इन्हें मारा होगा। ये सोचकर वो डर के मारे फिर से भागने लगता है। चलते हुए उसे जिनवू की टीम दिखाई देती है। वो देखता है कि ये लोग तो मजे से पिकनिक मना रहे थे। वो सोचता है कि ये लोग अब तक जिंदा कैसे बच गए और इनके पास गर्म कपड़े, कंबल और टेंट कहां से आ गया। ये देख अब किम को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए इनसे कहता है कि तुम्हारे पास ये कहां से आया। अगर ये सामान मेरी टीम के पास होता तो वो लोग भी जिंदा बच जाते। बताओ ये सामान किसने छुपा के रखा था। अब किम को समझ आया कि हीजिन उसकी टीम छोड़कर इस कमजोर टीम में क्यों चली गई थी। वो अब अपनी तलवार निकालकर इन तीनों को मारने इनकी तरफ आता है, जबकि वो जानता था कि इन सब के पीछे जरूर उस जिनवू का हाथ है। अब किम इनका कुछ कर पाता उससे पहले ही जिनवू यहाँ आ जाता है और उसके सिर पे एक टपली मारता है, जिससे किम लुढ़कता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है। जिनवू अब कहता है कि सामने आओ। तुम्हारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि गायब होने के बाद भी वो उन्हें नोटिस कर पा रहा है। असल में आइस एल्फ्स का लीडर अपनी सेना के साथ यहाँ आ गया था, जिसका नाम बारका है। ये जिनवू से बातें करने लगता है और जिनवू भी उसकी बात का जवाब देता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि ये एल्फ्स कोई और ही भाषा बोल रहे थे और इनकी बातें सिर्फ जिनवू ही समझ पा रहा था। जिनवू भी सोचता है कि शायद सिस्टम की वजह से वो इनकी लैंग्वेज समझ पा रहा है। बारका अब कहता है कि मेरे दोस्त से मिलो, जिसने तुम लोगों पर तीर चलाए थे। इसने बताया कि इंसानों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी मौजूद है और वो जिनवू से फाइट करना चाहता है। बारका की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही जिनवू उस एल्फ की गर्दन उड़ा देता है, जो देख बारका भी समझ जाता है कि जिनवू में जरूर कोई बात है। जिनवू बारका पर भी अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। बारका अब रिवील करता है कि उन सभी मैजिक बीस्ट्स के अंदर एक आवाज होती है जो उन्हें इंसानों को मारने का बोलती है, लेकिन ये आवाज जिनवू को मारने का नहीं बोल रही थी। तो उसे लग रहा था कि जिनवू कोई इंसान नहीं है। जिनवू अब सोचता है कि उसका सिस्टम भी तो उसे ऐसे ही ऑर्डर्स देता है। शायद जिनवू सिस्टम का एक प्लेयर है, इसीलिए ये लोग उसे इंसान नहीं समझ
समझ रहे। बारका अब जिन्वू से कहता है कि हमें समझौता करना चाहिए, तुम्हारे पीछे छुपे इंसान हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। जिन्वू पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। बारका बताने लगता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन अचानक ही उसमें कुछ ग्लिच होता है और वो फिर से अपनी लाइन रिपीट करता है कि इंसानों को हमें सौंप दो। जिन्वू भी ये ग्लिच नोटिस कर लेता है और सोचता है कि आखिर वो क्या था। खैर, जिन्वू अब बारका के ऑफर को साफ मना कर देता है, जिस पर बारका कहता है कि मेरी सेना में ज्यादा लोग हैं। ये सुन जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी को समन करता है, जिसमें अब वो आइस बियर भी थे। बाकी लोग ये देख चौंक जाते हैं कि जिन्वू के पास ऐसी आर्मी है। इसके बाद जिन्वू और बारका की सेना में युद्ध होने लगता है। हीजिन बाकी लोगों को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है, क्योंकि इस लड़ाई में उनका कोई काम नहीं है। 3 एल्फ्स उन पर तीर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन्वू उस तीर को हवा में ही पकड़कर उससे उन तीनों एल्फ्स को मार देता है। जिन्वू सोचता है कि उसकी सेना तो कुछ टाइम तक टिक जाएगी, लेकिन एल्फ्स का बॉस बारका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिन्वू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इग्रिस के साथ मिलकर भी बारका को हराना आसान नहीं होगा, उसे एक और पावरफुल सोल्जर चाहिए। जिन्वू और बारका अब लड़ाई करते हैं, लेकिन जिन्वू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी जिन्वू की शैडो आर्मी में जो 3 जादूगर थे वो बारका के ऊपर बड़ा सा धमाका कर देते हैं, पर उससे बारका को कुछ नहीं होता। इधर किम को भी होश आ जाता है और जिन्वू को सामने देख वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जिन्वू अब इग्रिस को बुलाकर उससे किम को मरवा देता है और फिर अराइज कहकर किम की लाश में से उसकी शैडो बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। और ये भी अब जिन्वू की सेना का सिपाही बन गया है। जिन्वू कहता है कि अब से तुम्हारा नाम आयरन होगा। बारका अब आयरन पर हमला करता है और देखता है कि आयरन दिमाग से पैदल है, लेकिन उसमें ताकत बहुत है। इधर सोंगयी हीजिन से पूछती है कि क्या सारे डंजन्स में इसी तरह युद्ध होते हैं। हीजिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो तो पहली बार ऐसी लड़ाई देख रही है। खैर, इधर जिन्वू, आयरन और इग्रिस तीनों मिलकर बारका से लड़ने लगते हैं। बारका तीनों को ही अच्छी फाइट दे रहा था। जिन्वू उसके अंदर एक चाकू घुसा देता है, लेकिन बारका को ज्यादा चोट नहीं आती और वो कहता है कि मुझे हल्के में समझना बंद करो। जिन्वू कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारी सेना कहाँ गई? बारका देखता है कि उसकी पूरी सेना को जिन्वू की शैडो आर्मी ने मार दिया था। बारका अब गुस्से में जिन्वू की तरफ आता है। जिन्वू अपना डैगर उसकी तरफ फेंकता है और फिर अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से बारका को पीछे से मारने की सोचता है, लेकिन बारका अपना चाकू सामने कर देता है, जिससे वो टूट जाता है। इसके बाद आयरन बारका को पीछे से पकड़ लेता है और जादूगर फिर से उस पर बड़ा धमाका करते हैं, लेकिन बारका को कुछ नहीं होता। वो आयरन के टुकड़े कर देता है और कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन तभी जिन्वू स्टेल्थ का यूज कर उसके पास आ गया था। वो उसके अंदर अपना चाकू घुसा देता है। इसके बाद वो आयरन को फिर से समन करता है और आयरन अपना बड़ा सा हथौड़ा बारका के मुंह पर मार देता है, जिससे आखिरकार बारका का अंत हो जाता है। जिन्वू देखता है कि आयरन मारने के बाद भी बारका को हथौड़े से पीट रहा था, तो वो उसे रुकने को बोलता है और कहता है कि थोड़ा तमीज से रहा करो। इतना कहकर जिन्वू और इग्रिस भी उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। फिर वो जादूगरों की तरफ देखता है, जो डर के मारे उसके लिए चीयर करने लगते हैं। जिन्वू के साथ ही चैन की सांस लेते हैं और क्योंकि जिन्वू ने डंजन के बॉस को मार दिया था, तो इनके लिए बाहर जाने का गेट भी खुल जाता है, जो देख सभी खुश हो जाते हैं। जिन्वू सोचता है कि जाने से पहले उसे बारका को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेना चाहिए। इधर आन कहता है कि अब तक तो गेट के अंदर 1 हफ्ता बीत गया होगा। वो प्रेसिडेंट बेक से घर जाके आराम करने को कहता है, लेकिन बेक कहता है कि उनकी गिल्ड के मेंबर्स अंदर फंसे हुए हैं, तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। तभी ये रेड गेट बदल कर ब्लू हो जाता है और हंटर्स उसमें से बाहर आने लगते हैं और बेक ये देखकर हैरान हो जाता है। ए रैंक का किम जिंदा नहीं बचा, बल्कि जितने भी लो रैंक के हंटर्स थे वो ही जिंदा बच के आए हैं। जिन्वू को देख आन खुश हो जाता है। उसने तो बोला था कि जिन्वू को कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो गेट बंद हो जाता है। जिन्वू अब सोंगयी से कहता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बेक जिन्वू को रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन जिन्वू कहता है कि उसका मूड नहीं है, वो थक गया है। ये सुन बेक गुस्सा हो जाता है कि ये लड़का उसका ऑर्डर कैसे नहीं मान रहा। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसकी गिल्ड के 6 मेंबर्स मर चुके हैं, तो वो जानना चाहता है कि अंदर ऐसा क्या हुआ। जिन्वू अब कहता है कि आपके बाकी मेंबर्स की जान मैंने ही बचाई है, तो आपको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। ये सुन बेक अब जिन्वू को छोड़ देता है और उससे माफी मांगता है। जिन्वू सोंगयी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। हीजिन बेक को बताती है कि डंजन के बॉस
बॉस को हराने के बाद से ही उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। आन कहता है कि वो थक गया होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा आदमी है। बैक समझ गया था कि जिनवू में कुछ तो बात है और वो आन को काम पे लगा देता है कि कुछ भी करके जिनवू को हमारी गिल्ड में भर्ती करो। इधर जिनवू सोंगी को उसके घर छोड़ देता है। सोंगी जिनवू को आज के लिए शुक्रिया करती है और कहती है कि अगली बार किसी डंजन में जाना हो तो वो तैयार है। जिनवू का मूड इसीलिए खराब था क्योंकि वो बारका को अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर पाया है। जिनवू अभी उस लेवल पर नहीं है। कम से कम उसे बारका का हथियार तो मिल गया और एक नया सोल्जर भी, लेकिन उसके लिए उसे किम को मारना पड़ा और ये तीसरी बार है जब जिनवू ने किसी इंसान को मारा था। अगली सुबह जिनहो जिनवू को लेने आ जाता है। वो रास्ते में से सोंगी को भी उठा लेते हैं जो कि अच्छे से तैयार होके आई थी। साफ पता चल रहा था कि सोंगी जिनवू को लाइक करने लगी है। वो जिनवू से कहती है कि कल रात तो उसे नींद ही नहीं आई। जिनवू ने उसे इतनी लेट जो छोड़ा था। उनके बीच ये बातें सुन जिनहो सोचता है कि कहीं इनका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। वो जिनवू को याद दिलाता है कि बॉस आपको पता है ना कि सोंगी अंडर एज है, जिस पर जिनवू कहता है कि हाँ तो। अब ये सुन जिनहो चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा और अगले एपिसोड में भी कमाल की चीजें होने वाली हैं।